हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर झारखंड की संचार व्यवस्था एवं विद्युत परियोजनाएं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 68 झारखंड की संचार व्यवस्था से क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड डाक सर्किल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। चलिए देखते हैं। तो डाक व्यवस्था, झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की गई थी 12 जनवरी 2001 में। 12 जनवरी 2001, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है। तो डाकघरों की कुल संख्या झारखंड में 3097 है। 3097, ऑप्शन नंबर सी 3097 डाकघर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी। आकाशवाणी प्रशासन व्यवस्था, जो प्रमुख आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ पे है, रांची में है, जो कि उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है। तो आंसर हो गया रांची, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड राज्य में निम्न शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त आकाशवाणी की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो निम्न शक्ति वाला अन्य आकाशवाणी केंद्र जो कि निम्न शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है, कहाँ कहाँ पे है, चाईबासा में, धनबाद में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में और मेदिनीनगर में। रांची के अलावा और कहाँ कहाँ है, चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और मेदिनीनगर। यहाँ पे चाईबासा में भी है, मेदिनीनगर में भी है और धनबाद में भी है। तो उपरोक्त तीनों जगह पे निम्न शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त आकाशवाणी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं। तो झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो के 13 स्टेशन है, जिसका केंद्र कहाँ कहाँ पे स्थित है, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, गढ़वा, फिर गुमला, चाईबासा, चतरा, बोकारो, धनबाद, देवघर, घाटशिला और गिरिडीह में है। तो टोटल 13 स्टेशन है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो के टोटल 13 स्टेशन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड राज्य में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन व्यवस्था, तो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 25 सितंबर 1984 ईस्वी में। उस टाइम पे छठी पंचवर्षीय योजना चल रहा था और सबसे पहले कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, तो रांची में की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो रांची में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रांची। क्वेश्चन नंबर 8 है, रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो ये तो 1984 ईस्वी में की गई थी, 25 सितंबर 1984 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड राज्य में किस वर्ष झारनेट यानी झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसकी स्थापना की गई थी। तो झारनेट की स्थापना, झारनेट इसकी स्थापना 2005-6 के बीच में की गई थी और यह सभी जिलों में उपलब्ध है झारनेट। तो यहाँ पे 2005-6 यानी ऑप्शन नंबर सी 2006 में झारनेट की स्थापना की गई थी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड राज्य में ई गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन हेतु किस वर्ष झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जेपआईटी इसकी स्थापना की गई थी। तो जेपआईटी की स्थापना कब की गई थी, जेपआईटी इसका स्थापना या गठन जो है वो 29 मार्च 2004 को किया गया था, 2004, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी जेसेक की स्थापना की गई थी। जेसेक का स्थापना 2003 में किया गया था। जेसेक का स्थापना किसकी मदद से किया गया था, इसरो के सहयोग से जेसेक का गठन किया गया था 2003 में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2003 में जेसेक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके सहयोग से जेसेक की स्थापना की गई थी। तो इसरो के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसरो। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा सही है। पहला है, जनवरी 2020 को कोटियाटा
कोटिया हाट जो कि नेतरहाट में स्थित है, वहाँ पे असुरी भाषा के संरक्षण के लिए राज्य के पहला असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई थी। तो चलिए देखते हैं। देखिए 10 जनवरी 2020 में असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई थी, और इसमें क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2020, तो सही है। और कहाँ पे, नेतरहाट के कोटियाहाट नामक स्थान में, और असुरी भाषा के संरक्षण के लिए तो असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई थी, तो ये कथन तो सही है। दूसरा है 8 मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के द्वारा अपना कम्युनिटी रेडियो खाची 90.4 FM की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2020 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय का खुद का अपना एक कम्युनिटी रेडियो जिसका नाम खाची 90.4 FM, इसकी शुरुआत की गई। ये कथन भी सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया संचार व्यवस्था। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 69 जो कि है झारखंड में विद्युत परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता जो है वो स्थापित है। चलिए देखते हैं। विद्युत परियोजनाएं राज्य में, झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है, 2735 मेगावाट, 2735 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2735 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 2 है जितनी भी कुल स्थापित विद्युत क्षमता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है। तो सबसे ज़्यादा योगदान 55% केंद्र सरकार का, 25% के आसपास निजी क्षेत्र, और 20% के आसपास राज्य सरकार। तो यानी केंद्र सरकार के पास जो योगदान है विद्युत क्षमता में, सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो केंद्र सरकार का है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 3 है झारखंड राज्य की जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है उसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। तो लगभग 20% राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कुल स्थापित विद्युत क्षमता में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। तो केंद्र सरकार की 55% है, सबसे ज़्यादा इसी का है, और कितना है 55% के आसपास, और ऐसे पॉइंट में कितना 55.13% है। क्वेश्चन नंबर 5 है कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो निजी क्षेत्र का कितना है 24.61%, यानी कि 24% के लगभग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है, तो किस पर आधारित सबसे ज़्यादा है विद्युत क्षमता। तो चलिए देख लेते हैं। कोयला पे आधारित है 89%, सबसे ज़्यादा है कोयला आधारित। दूसरे नंबर पे है जल आधारित जो कि बस 7% ही है, और नवीकरणीय पे केवल 4% ही है। तो कोयला आधारित सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, कोयला आधारित सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में कोयला आधारित कितना प्रतिशत है। तो 89%, 89% जो है वो कोयला पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में जल आधारित कितना प्रतिशत है। तो जल पे आधारित है 7%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय कितना प्रतिशत है। नवीकरणीय केवल 4% है, तो ऑप्शन नंबर सी 4%। क्वेश्चन नंबर 10 है झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का क्या नाम है। तो झारखंड में तो 2 ही प्रकार की विद्युत परियोजनाएं चलती है, एक ताप विद्युत परियोजना, दूसरा है जल विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना में सबसे पहला जो ताप विद्युत परियोजना है वो है बोकारो ताप विद्युत गृह, सबसे पहले यही है। तो कोयला पे आधारित पहला ताप विद्युत गृह का क्या नाम है। तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोकारो ताप विद्युत गृह जो है ये कोयला पे आधारित पहला ताप विद्युत गृह है। क्वेश्चन नंबर 11 है बोकारो ताप विद्युत गृह से किस वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया। तो 1953 ईस्वी में बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ है बोकारो ताप विद्युत गृह से, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है 500 मेगावाट है,
और ये कौन सी नदी पर स्थापित है? बोकारो नदी पर स्थापित है। और बोकारो नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो किस वर्ष? 1953 ईस्वी में। और 500 मेगावाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? तो 500 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह ये किस जिले में स्थापित है? चलिए देखते हैं। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह ये आपका बोकारो जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई है, बोकारो जिले में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोकारो जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो 1965 ईस्वी में की गई थी, 1965। ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी में चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? तो इसकी भी क्षमता 500 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 500 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोडरमा ताप विद्युत गृह जो है वो किस प्रखंड में अवस्थित है? नेक्स्ट है, कोडरमा ताप विद्युत गृह ये जयनगर प्रखंड में स्थित है। जगह का नाम है बांझेडी और कोडरमा जिले में है कोडरमा जिला, प्रखंड में जयनगर प्रखंड और स्थान में बांझेडी नामक स्थान, जयनगर। किस प्रखंड में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयनगर प्रखंड में अवस्थित है कोडरमा ताप विद्युत गृह। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोडरमा ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये रामगढ़ जिले के पतरातू नामक स्थान पे अवस्थित है, रामगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 15 अक्टूबर 2015 में की गई थी, 15 अक्टूबर 2015। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 15 अक्टूबर 2015 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इसकी स्थापना जो है वो किन दो संस्थानों के द्वारा मिलकर की गई है? तो किन दो संस्थान ने मिलकर किया है? तो एक है एनटीपीसी और दूसरा है जेबीवीएनएल, एनटीपीसी व जेबीवीएनएल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एनटीपीसी की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो देखिए एनटीपीसी की हिस्सेदारी 74%, 74% की हिस्सेदारी एनटीपीसी का है और जेबीवीएनएल की हिस्सेदारी जो है वो 26% है। तो इसकी हिस्सेदारी 74%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है, 4000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 4000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 23, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से उत्पादित लगभग कितना बिजली जो है वो झारखंड राज्य को वितरित किए जाने की योजना है? तो इसमें 85% वितरण जो है वो झारखंड राज्य को किया जाएगा, तो 85%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की परियोजना को किस कोयला खदान से कोयला आपूर्ति करने की योजना है? तो कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाएगी? तो बनहर डी कोयला खदान से कोयला की आपूर्ति की जाएगी, बनहर डी कोयला खदान से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड की पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना जो है वो किस जिले में की गई थी? ये है आपका ये राम पतरातू ताप विद्युत गृह, इसकी स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से की गई थी और ये पतरातू नामक स्थान में, ये तो रामगढ़ जिले में स्थित है। तो किस जिले में की गई थी? रामगढ़ जिले में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, 1973 ईस्वी में
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी चौथी। क्वेश्चन नंबर 28, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना जो है वो किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। क्वेश्चन नंबर 29, पतरातू ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी थी? इसकी क्षमता 840 मेगावाट। 840 मेगावाट इसकी क्षमता थी। ऑप्शन नंबर सी 840 मेगावाट पतरातू ताप विद्युत गृह की क्षमता थी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड की राजधानी रांची में HEC को किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती थी? तो यही पतरातू ताप विद्युत गृह से ही HEC को विद्युत की आपूर्ति की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई थी? तेनूघाट ताप विद्युत गृह, और ये बोकारो जिले में की गई थी। किस बांध के सामने? तो तेनूघाट बांध के सामने स्थापित किया गया था, बोकारो जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोकारो जिले में स्थापित किया गया था तेनूघाट ताप विद्युत गृह को। क्वेश्चन नंबर 32, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 420 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी 420 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा एक ताप विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है? तो पतरातू, मैथन, चंद्रपुरा और बोकारो। ताप विद्युत संयंत्र में आपका चंद्रपुरा है, बोकारो है, पतरातू है, चंद्रपुरा है, बोकारो है। मैथन वाला नहीं है। मैथन ताप विद्युत संयंत्र जो है वो झारखंड में स्थापित नहीं है। मैथन के नाम से क्या है? जल विद्युत है। चलिए देखते हैं। देखिए जल विद्युत परियोजना में है मैथन जल विद्युत केंद्र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं है झारखंड में स्थापित। क्वेश्चन नंबर 34, किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो इनमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की क्षमता सबसे अधिक है। कितनी है? 4000 मेगावाट है। ये रहा 4000 मेगावाट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और इसमें बोकारो और चंद्रपुरा इन दोनों का तो कितना है? 500 मेगावाट है। और तेनूघाट ताप विद्युत गृह का है 420 मेगावाट। और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 4000 मेगावाट सबसे ज़्यादा इसी का है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है? किस जिले में? गोड्डा जिले में अडानी पावर लिमिटेड का 425 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है यह अडानी पावर लिमिटेड गोड्डा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी गोड्डा जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना जो है वो स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 36, गोड्डा में अडानी पावर लिमिटेड की जो परियोजना है उसकी कुल क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल क्षमता 1600 मेगावाट है। 1600 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया 1600 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 37 है, टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना जो है वो किस स्थान पर की गई है? तो ये जोजोबेड़ा में की गई है। टाटा पावर लिमिटेड ये कहाँ पे स्थित है? जोजोबेड़ा, जो कि जमशेदपुर के अंतर्गत आता है। जोजोबेड़ा में स्थित है टाटा पावर लिमिटेड। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जोजोबेड़ा में की गई है। टाटा पावर लिमिटेड की जो परियोजना है उसकी स्थापना जोजोबेड़ा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, जो टाटा पावर लिमिटेड परियोजना है इसकी वर्तमान क्षमता कितनी है? तो अभी वर्तमान में क्षमता इसकी है 67.5 मेगावाट। 67.5 मेगावाट है। ये पहले इतना थी, लेकिन अभी वर्तमान क्षमता कितना है? 547 मेगावाट है। वर्तमान में इसकी क्षमता 547 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर ए 547 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड राज्य के किस स्थान पर इनलैंड पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना की गई है? तो इनलैंड पावर लिमिटेड ये रामगढ़ जिले के गोला नामक स्थान में इसकी स्थापना की गई है। गोला रामगढ़। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40,
झारखंड राज्य के किस जिले में आधुनिक पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना की गई है? तो आधुनिक पावर लिमिटेड ये सरायकेला खरसावां जिले के पालमपुर व श्री रामपुर नाम के जो गांव है वहां पे स्थित है। तो श्री रामपुर और पालमपुर, लेकिन जिला कौन सा? तो सरायकेला खरसावां जिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो जल विद्युत परियोजना में सबसे पहला है तिलैया जल विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर ए, तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है वो सबसे पहला जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 42, तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है वो किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ये आपका बराकर नदी पर स्थापित की गई है, बराकर नदी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, तिलैया जल विद्युत केंद्र का संबंध जो है वो किस जिले से है? तो ये आपका कोडरमा जिले से है, इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 45, तिलैया जल विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 4 मेगावाट, जिसमें 2 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित है। टोटल इसका उत्पादन क्षमता है 4 मेगावाट, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो कोई भी दिया नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 4 मेगावाट। 4 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 46, मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैथन जल विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई थी? और किस नदी पे? तो बराकर नदी पर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बराकर नदी। क्वेश्चन नंबर 48, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो ये आपका धनबाद जिले में स्थित है, धनबाद जिले में। ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है वो गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है? तो यही मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वो गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो मैथन जल विद्युत परियोजना जो है वो झारखंड का एकमात्र ऐसा जल विद्युत परियोजना है जो कि गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 50, तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापन क्षमता कितना है? तिलैया जल विद्युत का उत्पादन क्षमता तो 4 मेगावाट। यहाँ पे गलती से तिलैया लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? मैथन के बारे में पूछा है। मैथन जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है? तो मैथन का है आपका 63.2 मेगावाट, 63.2 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 63.2 मेगावाट है मैथन जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 51 है, झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। 1989 ईस्वी में 1989 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है वो विश्व बैंक की सहायता से की गई थी? तो विश्व बैंक की सहायता से स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जो कि विश्व बैंक की सहायता से किया गया था इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 53, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है वो किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों ने मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है वो हुंडरू जलप्रपात पर किया गया है? तो इसके तहत यानी स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत ही हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची में स्थित है वहां से 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो गया स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। इसका निर्माण जो है वो हुंडरू जलप्रपात पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें 130 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है वो किस जिले में की गई है?
रांची जिले में। देखिए 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है और ये रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। रांची जिले में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है वो रांची जिले में की गई है। क्वेश्चन नंबर 57, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट है, 130 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी 130 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 58, कोनार जल विद्युत केंद्र जो है वो किस जिले में स्थित है? झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र ये बोकारो जिले में स्थित है, बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बोकारो। क्वेश्चन नंबर 59, कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर सी 40 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 60, अय्यर जल विद्युत केंद्र इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो अय्यर जल विद्युत केंद्र ये दामोदर नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 61, अय्यर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 45 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता, 45 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, पंचित जल विद्युत केंद्र का संबंध जो है वो झारखंड राज्य के किस जिले से है? पंचित जल विद्युत केंद्र इसका संबंध धनबाद, झारखंड के धनबाद जिले से है। और फिर दूसरा जगह कौन सा है? पुरुलिया, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। इन दोनों की सीमा पर ये स्थापित है, तो धनबाद से जुड़ा हुआ ये पंचित जल विद्युत केंद्र का संबंध जो है वो धनबाद जिले से है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर अवस्थित है? देखिए दामोदर नदी पर स्थित है पंचित जल विद्युत केंद्र। पंचित जल विद्युत केंद्र जो है ये दामोदर नदी पर स्थित है। इसके अलावा जो आपका तिलैया जल विद्युत केंद्र और मैथन जल विद्युत केंद्र ये दोनों ही बराकर नदी पर स्थित है। और स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और पंचित जल विद्युत केंद्र ये दामोदर नदी पर अवस्थित है या स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, पंचित जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 80 मेगावाट है, 80 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पंचित जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 65, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित की गई है? तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र ये गिरिडीह जिले में बराकर नदी पर स्थित है, गिरिडीह जिले में। तो किस जिले में स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह जिले में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 66, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो ये आपका बराकर नदी पर की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बराकर नदी। क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड सरकार ने बृहदारण्यक उपनिषद के शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए निम्न में से किसकी शुरुआत की है? जो ये नवीन पहल था 5, सरल समीक्षा, सुविधा, सक्षम, सशक्त और ज्योतिर्मया। इनमें से जो ज्योतिर्मया है वो झारखंड सरकार ने बृहदारण्यक उपनिषद के शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए इसकी शुरुआत की है, ज्योतिर्मया की शुरुआत। तो आंसर हो गया ज्योतिर्मय या ज्योतिर्मया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कथन है झारखंड राज्य में 17 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, जिसमें से 9 को अनुमति प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं। 17 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पहचान की गई है झारखंड राज्य में, जिनमें से 9 को अनुमति प्रदान की गई है। तो ये कथन तो सही है, ये कथन सही है। दूसरा है राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तिलैया है। तो झारखंड राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तिलैया है, ये कथन भी सही है। दूसरा है देवघर के हुसैनाबाद में राज्य का दूसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है। तो देवघर के हुसैनाबाद में राज्य का दूसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है, ये कथन भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की जो कुछ नवीन पहल है, 5 नवीन पहल है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
पहला है सरल समीक्षा। इसके अंतर्गत ये एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल है। ये कथन सही है, सरल समीक्षा एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल ही है। दूसरा है सुविधा, जो कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत JBVNL ने सुविधा के तहत राज्य के सभी घरों में 2018 तक विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो ये कथन भी सही है सुविधा के बारे में। तीसरा है सक्षम। सक्षम के बारे में ये है कि इसका उद्देश्य जो बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी क्षमता में वृद्धि करना था। ये कथन भी सही है। चौथा है सशक्त। इसमें इसका उद्देश्य राज्य में जो उच्च उपभोक्ता सेवा प्रदान करना व उनकी जो भी शिकायत है उसका निवारण करना था। तो ये कथन भी सही है। उपरोक्त चारों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में अडानी समूह के द्वारा कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिससे कि बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी? तो देखिए, गोड्डा जिले में अडानी समूह के द्वारा 1600 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिससे कि बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी 1600 मेगावाट का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 1600 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कथन है झारखंड राज्य में 18,180 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है और इसके अतिरिक्त लघु पनबिजली, बायोगैस आदि से भी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं जो है वो विद्यमान है। झारखंड राज्य में 18,180 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। तो ये भी यही दिया हुआ था, 18,180 मेगावाट सही है। और इसके अतिरिक्त लघु पनबिजली, बायोमास, कचरा से भी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं, विद्यमान है। ये कथन पूरा सही है। दूसरा है कि सभी स्रोतों को यदि मिला दिया जाए तो टोटल अब 18,508 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है झारखंड राज्य में। तो सभी स्रोतों को मिलाकर राज्य में 18,508 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। ये कथन भी सही है। तीसरा है राज्य में DVC द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कोडरमा में 1.162 मेगावाट और मैथन धनबाद में 0.102 मेगावाट क्षमता की इकाई की स्थापना की गई है। तो ये रहा दामोदर घाटी निगम या DVC द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कोडरमा में 1.162 मेगावाट और मैथन धनबाद में 0.102 मेगावाट क्षमता की इकाई की स्थापना की गई है। तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड राज्य में कितने हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण जो है वो प्रस्तावित है? प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्लांट, तो टोटल 13 हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण करना है, ये प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 13 हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण प्रस्तावित है झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मेन काम क्या है, प्रमुख कार्य क्या है? तो ये एक टेबल बना हुआ है। जो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है उसका काम क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उसको होल्डिंग करने का काम है इसका। विद्युत होल्डिंग का काम है। तो विद्युत होल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। दूसरा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? इसमें उत्पादन काम आ गया, तो इसमें इसका काम क्या है? विद्युत उत्पादन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? संचार निगम लिमिटेड। संचार निगम लिमिटेड का है ट्रांसमिशन का कार्य, तो विद्युत ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? जिसमें वितरण वर्ड आ गया, तो इसमें क्या होगा? विद्युत वितरण का काम है इसका। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत वितरण। क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? तो चलिए देखते हैं इसको भी। देवघर सोलर पार्क, इसकी क्षमता कितनी है? बस 20 मेगावाट। देवघर जिले में जो प्रस्तावित सोलर पार्क है इसकी क्षमता है 20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 78, पलामू जिले में जो प्रस्तावित सोलर पार्क है उसकी क्षमता कितनी है?
तो पलामू जिले में जो है पलामू सोलर पार्क, इसकी भी क्षमता 20 मेगावाट है। गढ़वा सोलर पार्क का भी 20 मेगावाट है और सिमडेगा सोलर पार्क का भी क्षमता 20 मेगावाट ही है। बस फ्लोटिंग सोलर पार्क रहेगा तो उसका क्षमता जो है वो 100 मेगावाट होगा। पलामू जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता ये भी 20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 79, गढ़वा जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? ये भी 20 मेगावाट ही है। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड राज्य के जो सिमडेगा जिला है वहाँ पे जो प्रस्तावित सोलर पार्क है उसकी क्षमता कितनी है? तो उसका भी 20 मेगावाट ही है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया विद्युत परियोजनाएं भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।